एक बिस्किट पैकेट जो आप चाय के साथ इजीली ऐसे 1.5 बिस्किट हम इजीली खा जाते हैं, ये इक्वल है आपके एक लंच के। लेट्स टॉक अबाउट फूड। गुड फूड, बैड फूड, ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड, हर तरीके का फूड आपको मार्केट में मिल जाएगा। योर फूड चॉइसेस डिसाइड योर हेल्थ। जब आप कोई फूड आइटम बाय करने जाते हो तो उस पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चेक करने वाली है। सबसे पहले डेली परसेंट वैल्यू और उसका एक्चुअल अमाउंट ग्राम या मिलीग्राम। लेट्स स्टार्ट विथ सर्विंग साइज एंड टोटल सर्विंग साइज, जो डिसाइड करता है कि आप कितना फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हो। सो हाउ टू चेक दैट? फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये पीनट बटर का टोटल नेट वेट है 510 ग्राम। अब इस पे आप चेक करोगे का सर्विंग साइज लिखा हुआ है 32 ग्राम, यानी कि एक सर्विंग में मुझे टोटल कैलोरीज मिल रही है 187 और 100 ग्राम में मुझे मिल रहा है 585 कैलोरी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही चेक करना है, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना फूड कंज्यूम कर रहे हो, कितनी कैलोरीज अपने बॉडी में डाल रहे हो। व्हाई यू नीड टू चेक कैलोरीज? क्योंकि कैलोरीज यूनिट है एनर्जी का। एक नॉर्मल पर्सन को पूरे दिन में अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए 1200 से 2000 कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप इस चीज का ट्रैक रखोगे कि आप दिन भर में कितनी कैलोरीज अपने अंदर डाल रहे हो, तो आप आपका वेट मैनेजमेंट इजीली कर पाओगे। अब आपने कैलोरी चेक कर ली, अब बारी आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की, यानी कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे पर सर्विंग में प्रोटीन मिल रहा है 10, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 10.2 एंड फैट मिल रहा है 11.5। तो एक पीनट बटर के हिसाब से काफी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। अगर मैं पर सर्विंग लेता हूँ तो मुझे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का मिल रहा है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है, इसलिए कोशिश करो जो भी फूड आइटम आप बाय कर रहे हो उसमें थोड़ा प्रोटीन की क्वांटिटी हायर हो, या कम से कम कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रोटीन हो। प्रोटीन हेल्प करता है सेल और मसल ग्रोथ में, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी एंड फाइबर प्रोवाइड करता है, फैट आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इन तीनों की वैल्यू आप चेक कर सकते हो जो भी फूड आइटम आप बाय कर रहे हो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। देन कम्स द विटामिन एंड मिनरल्स, या जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि पर सर्विंग में कितना विटामिन या मिनरल आपको प्रोवाइड कर रहा है। परसेंट डेली वैल्यू बताती है कि उस फूड आइटम में, पर्टिकुलर आइटम में कितना मिनरल विटामिन है डेली रेकमेंडेड डोसेज के हिसाब से। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है वो पर सर्विंग साइज के हिसाब से लिखी हुई है। तो अगर आप एक सर्विंग से ज़्यादा ले रहे हो तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू को आप जितनी सर्विंग ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना वो न्यूट्रिशन जा रहा है। नाउ इसके बाद आप चेक करोगे कि शुगर कितना है प्रोडक्ट में, यानी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट की बारी आती है। तो उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट, जैसे कि मेरे पास पीनट बटर है, इसके अंदर मैं देखूं इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है डार्क चॉकलेट पेस्ट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड स्टेबलाइजर्स। अब शुगर इसके अंदर है 5 पर सर्विंग और एडेड शुगर है 4। तो अगर आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसके अंदर एडेड शुगर है और आपके डेली इनटेक जितनी रेकमेंडेड डोसेज होती है उससे बाहर जा रहा है पर सर्विंग में भी, तो कोशिश करो उस फूड आइटम की जगह आप कोई दूसरा फूड आइटम बाय करो जिसके अंदर एडेड शुगर मिनिमम हो। अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं, जिनके ऊपर हेल्दी लिखा होता है, हाई प्रोटीन लिखा होता है, बट एक्चुअल में वो हेल्दी है यानी। तो मेरे पास ये प्रोटीन बार है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्विंग साइज 1 बार 50 ग्राम का है और ये बार भी 50 ग्राम का है। देन इसमें एनर्जी है 247 कैलोरीज। अगर मैं 500 कैलोरी की एक मील खाता हूँ तो मेरे लिए ये हाफ मील हो गई। टोटल कार्बोहाइड्रेट है 27, फाइबर 5, शुगर है 8.2 ग्राम 50 ग्राम में, जो थोड़ा सा हायर कैटेगरी में काउंट होगा। फैट है 7.2, प्रोटीन है 10 ग्राम। 50 ग्राम की बार में मुझे 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 10 ग्राम प्रोटीन अगर मैं इसे किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करूं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करता हूं इसे रोटी के साथ, तो मुझे 2 रोटी में 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। एक रोटी में एटलीस्ट 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 10 ग्राम फैट मिलता है और ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, थोड़ा सा कम ही मिलता है। 21 to 22 ग्राम रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी साइज पे भी डिपेंड करता है। मैं नॉर्मल साइज की रोटी की बात कर रहा हूँ। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस बार इज 70 रुपीज़। रोटी घर में बनाओगे 10 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी, तो 70 रुपये में अगर मैं इसे एक हेल्दी बार समझ के खा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो वैल्यू मिल रही है जिस चीज़ के लिए मैं ये बार खरीद रहा हूँ। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने जस्ट कि किस तरीके से हम जिन चीज़ों को हेल्दी समझते हैं
जब हम उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना तो वो उतने पैसे की वर्थ है और ना वो हेल्दी है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अदर इंग्रेडिएंट। ये मेरे पास एक बिस्किट पैकेट है, तो अगर इस बिस्किट पैकेट में, ये मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ के चीज़ों को चेकआउट करोगे तो आप आपकी फूड चॉइसेस कैसे बेटर कर सकते हैं। 100 ग्राम का ये बिस्किट का पैकेट है। पर सर्विंग जो है इसकी सर्व साइज दे रखा है 18.8 ग्राम पर सर्व, 5 बिस्किट लगभग। तो पर सर्विंग में इसकी कैलोरीज नहीं बता रखी है, यहाँ पे सीधा 100 ग्राम के हिसाब से कैलोरी बता रखी है इन्होंने। तो टोटल कैलोरीज 445 कैलोरीज है इसमें, यानी कि मेरी पूरी एक मील जिसके अंदर मैं 60-70 ग्राम राइस, दाल, 2 रोटी, सैलेड, सब्जी, ये सब मिला के इतनी कैलोरीज के आसपास मेरी कैलोरीज होती है। प्रोटीन है इसमें सिर्फ 7.2, कार्बोहाइड्रेट है इसमें 78, शुगर है इसमें 25 और एडेड है 24.6, जो वे हायर है। यानी कि ये एक साइज देखो इस बिस्किट का, एक बिस्किट पैकेट जो आप चाय के साथ इजीली, ऐसे 1.5 बिस्किट हम इजीली खा जाते हैं, ये इक्वल है आपके एक लंच के। दैट्स वाई कैलोरीज मैटर। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज डाल रहे हो, और फिर हम समझते हैं कि हम फैट क्यों हो रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, अब अगर मेरे पास एक तरफ ये मुझे मिल रहा है, दूसरी तरफ मैं ये पीनट बटर का जार मुझे मिल रहा है, तो विच वन आई एम गोना बाय? ऑफ कोर्स आई एम गोना बाय दिस। इसमें एक सर्विंग में मुझे सिर्फ 187 कैलोरी मिल रही है, जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इक्वल अमाउंट में है और फैट भी इक्वल अमाउंट में। यहाँ पे ये एक बिस्किट पैकेट मेरे पूरे लंच के बराबर है, जबकि ये मेरे सिर्फ 2 या 3 रोटी के बराबर है, जिसमें अच्छा टेस्ट भी मिल रहा है और मेरी हेल्थ के लिए भी बेटर। तो इस तरीके से आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके खुद से अच्छे फूड चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो और सही चीज़ें बाय कर सकते हो। किसी चीज़ पे ऑर्गेनिक लिखा है दैट डजंट मीन कि वो ऑर्गेनिक है, किसी चीज़ पे हाई प्रोटीन लिखा है दैट डजंट मीन वो एक्चुअली में हाई प्रोटीन है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था प्रोटीन एक्स के प्रोटीन के बारे में। मैंने बताया था कि किस तरीके से वो हायर प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर भरा हुआ है। तो आपका जो रेकमेंडेड डोज है शुगर का, से हायर शुगर अगर एक ही फूड आइटम में है पर सर्विंग में ही, तो वो तो ऑब्वियसली आपको तुरंत हटा देना चाहिए। सो नाउ यू नो कि कैसे न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना है और अपनी फैमिली और खुद के लिए कैसे हेल्दी चॉइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस तरीके की वीडियो आपको और चाहिए और किसी पर्टिकुलर फूड आइटम पे आपको कंपैरिजन करना है कि वो हेल्दी है या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।